हाय गाइस, नया टॉपिक है ऐसा आपको लग सकता है, बट ये वही पुराना टॉपिक है जो आपने पढ़ा है। इसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर एमटीजी सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एमटीजी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये है लॉरेंस फोर्स। सपोज कर लेते हैं कि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल, हमने मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसा फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये पहले पढ़ा है, क्यू वी बी साइन थीटा, याद करिए, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल, ये सब भी हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर ऐसा है केस कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, उसमें कोई वेलोसिटी वेक्टर है बार वी, भाई डायरेक्शन होगा और अगर वो दोनों फील्ड में मूव हो रहा है, वो चार्ज्ड पार्टिकल शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो दोनों फील्ड में मूव हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और एक मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर वो मूव हो रहा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा है ना, वो है कौन सा फोर्स? लॉरेंस फोर्स। क्लियर? मैंने आपको पहले ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल मूव हो रहा हो या ना मूव हो रहा हो तो भी उस पर फोर्स लगता है, पर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल अगर रुका है तो फोर्स नहीं लगेगा और अगर मूव हो रहा है तो फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं, समझते हैं लॉरेंस फोर्स क्या है। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, दोनों फील्ड का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए आपको, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, यह आप लोगों ने पढ़ा है पहले, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, मतलब आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। सो F की वैल्यू आती है Q इंटू ई। ठीक है, ओके। और हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मूव होता है उसके बारे में भी पढ़ा है कि एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू, या पहले ऐसे लिखें कि वी बी साइन थीटा, याद करिए क्यू वी बी साइन थीटा, साइक्लोट्रॉन का बेसिक यही था, इसे हमने पढ़ा था आगे सब पूरा। एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसके बाद वो बन गया वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये है एफ एम। तो हमारे पास में एफ भी है, एफ ई, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दोनों भी उस चार्ज पार्टिकल पे काम कर रहे हों तो वो बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम, और एफ ई है हमारा क्यू ई और एफ एम है क्यू बार वी क्रॉस बार बी, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू, हमने लिया है कैपिटल ई और अंदर हमने लिया प्लस क्यू बार वी क्रॉस बार बी। ध्यान दीजिएगा, क्यू कॉमन है, बाहर निकाल सकते हो, बार ई, ये बार है, प्लस बार वी क्रॉस बार बी, दैट्स द वैल्यू ऑफ एफ, दैट इज लॉरेंस फोर्स। यही है लॉरेंस फोर्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में मूव हो रहा है, दोनों फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वहाँ पे एट अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आप ऐसे केस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, सो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अप्लाइड बाय पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, तो F की वैल्यू Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा है आपने, तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू बार वी क्रॉस बार बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको ये लॉरेंस फोर्स का कंडीशन मिला। इसमें मैं आपको एक केस समझा देता हूँ, उसे समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज करिए कि V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये केसेस हैं याद रहे, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोलीनियर है या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब थीटा अगर 0 है या थीटा अगर 180 है। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। इफ वी बी ई आर पैरेलल और कोलीनियर यू में से, और इन द कंडीशन थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एफ एम क्या हो जाता है? 0। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। आपको पता है कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जब वो मूव होता है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगता है। देखो क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा था हमने, एफ एम क्या पढ़ा था हमने? क्यू
ऐसे क्यू वी बी साइन थीटा। तो 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो फिर ऐसे केस में एफ क्या बचेगा, एफ बचेगा एफ ई के ऊपर डिपेंडेंट। एफ ई पे डिपेंडेंट होगा, एफ एम पे डिपेंडेंट नहीं होगा। एफ एम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो ये आप समझिए। अगर थीटा 90 है केस 2 में, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वी ई बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगली केस यहां बता देता हूं। केस 2 में इफ वी कॉमा ई कॉमा बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा 90 हो जाएगा। तो भैया एफ एम क्या पढ़ा है हमने, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन 90 आ जाएगा परपेंडिकुलर पे, और साइन 90 क्या होता है 1, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। और वहाँ पे एफ जो होगा वो होगा एफ ई प्लस एफ एम। मतलब लॉरेंस फोर्स पूरी तरीके से काम करेगा जब थीटा 90 होगा, ठीक है। और अगर वो कोलिनियर या पैरेलल है इस तरीके से इन दोनों कंडीशंस में, तो एफ एम हट जाएगा, सिर्फ एफ ई रहेगा, क्योंकि एफ एम हो जाएगा ज़ीरो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये जो भी बातें बताई है ये आप लोगों को समझ में आ गई। इन्हें नोट करिए, इनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉरी, जब आप लोगों ने लॉरेंस फोर्स समझ लिया है तो उससे रिलेटेड रिसेंटली ऑनलाइन 2017 जेई मेंस में जो आया हुआ क्वेश्चन था फ्रॉम एमटीजी बुक, आई एम सॉल्विंग दिस। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लेके देखते हैं। आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करिए, स्टार्ट करिए। इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, आप खुद से लिख सकते हो। हम बिना उसके देखेंगे क्योंकि बच्चे लगते हैं ऑप्शन मैच आउट करने, तो हम उसके बिना करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट समझना होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता है इस लेवल पे भी। सो फॉर देम मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए अभी जस्ट बनाई गई है। देखते हैं, देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। ये सब देखने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक समझते हैं, वो ट्रिक आप लोग नोट कर सकते हो। दोस्तों एक काम करिए, आई जे के को इस फॉर्म में लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने लिखा है, थोड़ा मैं और बड़े में एक्सपांड करके लिखता हूँ। ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, सभी को बताइए, अपने फ्रेंड्स को। आई और जे और के। तो जब आप आई क्रॉस जे करते हो, देखिए क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। आपके लिए बता रहा हूँ ये ट्रिक, समझ लो कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। जब आप दो के बीच करोगे तो आंसर तीसरा होगा, जो भी तीसरा बचेगा वही होगा, ठीक है। तो जब आप आई क्रॉस जे करते हो, आई क्रॉस जे, तो आंसर आता है प्लस के, जो तीसरा बचेगा वही। और मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आई से जे जा रहा हूँ ऐसे। अगर आप जे क्रॉस के करते हो, क्लॉकवाइज फिर से जा रहे हो, जे से के जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। जब दो के बीच में आप जो भी चीज़ें, जब दो के बीच में ऑपरेशन होगा तो जो रिजल्ट होगा वो तीसरा होगा। तो आप जे से के गए ना, क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप, सो आप जे से के गए तो आंसर तीसरा होगा, आए। क्लॉकवाइज गए क्या, हाँ, इसलिए प्लस आए। अब फिर से बेटा के से आए जाइए, के से आए जाइए, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई विल बी, के क्रॉस आई विल बी हाउ मच, के क्रॉस आई क्या होगा बताओ, के क्रॉस आई तीसरा, कोई भी जो भी तीसरा है वो क्या होगा, जे। क्या हम क्लॉकवाइज गए थे, हाँ, इसलिए वो प्लस होगा। अब माइनस की बारी आएगी, ठीक है। आई क्रॉस जे तो हम कर चुके हैं, तो फिर से गोल 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 घूमते मत रहना, वरना वही करते रह जाओगे और आंसर वही आना है, हाँ। अब चलो उल्टा करके देखते हैं इसको। उल्टा करके मतलब बोर्ड उल्टा नहीं करना है बेटा, ये सॉल्यूशन उल्टा करना है। सो अगर मैं आई क्रॉस के जाता हूँ एंटी क्लॉक, देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा। मान लीजिए मैं आई क्रॉस के जाता हूँ, आई क्रॉस के, तो आंसर अपोजिट आएगा, जे। जो तीसरा बचेगा वही आएगा, लेकिन क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ तो माइनस आएगा। अगर मैं के क्रॉस जे जाता हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर मैं के क्रॉस जे जा रहा हूँ, के क्रॉस जे, ठीक है। सो के क्रॉस जे, यूनिट वेक्टर टोपी वोपी आप पहना लेना। जब दो के बीच ऑपरेशन होगा तो आंसर तीसरा आएगा, आंसर आया आए। लेकिन क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ इसलिए आंसर आएगा माइनस आए।
क्या कहते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। आफ्टर दैट फिर मैं जे क्रॉस आई जा रहा हूँ। सो जे क्रॉस आई, आंसर तीसरा आएगा के, पर कैसा आएगा, माइनस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे, दो के बीच के ऑपरेशन का आंसर तीसरा आएगा, जो भी तीसरा बचा होगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो जो दो के बीच का आंसर तीसरा ही आएगा, बट नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब मैं इसलिए चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये नाइट टाइम पे रिकॉर्डिंग शुरू है, इसलिए मैं सॉफ्टली पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही समझिए आई जे के। ठीक है, हम इसे यहाँ रख देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन रीजन स्टैटिक इलेक्ट्रिक, मैंने आपको बोला था कि चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका भी है तो भी उस पर फोर्स लगता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब दोनों फील्ड होते हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, लॉरेंट्ज फोर्स, पढ़ाया था आपको। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें, बार बी इज इक्वल्स टू B0 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे माइनस 4 यूनिट वेक्टर के। घबराएं नहीं, मैं बताऊंगा क्या करना है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में और एक बात बताना भूल गया मैं कि सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, जीरो। आई क्रॉस आई जीरो आएगा, जे क्रॉस जे क्या आएगा, जीरो, और के क्रॉस के भी क्या आएगा बेटा, जीरो। ये याद रखना। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है आपको हर चैप्टर में पूछ सकते हैं वो, मतलब ये आज अगर आपने क्लियर कर लिया तो कम से कम 2 प्रॉब्लम्स तो जेई में या 1 प्रॉब्लम तो जेई में फंसेगा जहां ये कंसेप्ट यूज करना होगा। आप पेपर्स उठा के देख लो, आई जे के हर चैप्टर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां भी साइन थीटा का एप्लीकेशन हो गया वहां ये लगेगा ही लगेगा, और उस पर ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तरीका सीख लो। चलो बार बी दे दिया है हमने, लिख लिया है। इफ अ टेस्ट चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ बार वी, तो टेस्ट चार्ज की वेलोसिटी दे रखी है बेटा, बार वी इज इक्वल टू V0 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के। बहुत स्लो जा रहा हूं, समझिए। एक्सपीरियंस इज नो फोर्स इन दैट रीजन, फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मतलब जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो लॉरेंस फोर्स है वही जीरो है, F इज इक्वल टू जीरो, फोर्स ही जीरो है, एक्सपीरियंस इज नो फोर्स। अब वो क्या बोल रहा है, नो फोर्स इन दैट रीजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या लोचा है, लोचा नहीं है, सब ऐसा ही है, फिजिक्स का लोचा ही ऐसा है। फर्स्ट चैप्टर आखिरी चैप्टर में पूछ लेगा, आखिरी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में इंटर रिलेट कर लेगा, सब कुछ कैलकुलेशन की ही तो बात है। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक वाइज पढ़िए। तो अब देखो F0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, FE पूछा है, FE है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। F का फॉर्मूला जब दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं तो क्या लिखा जाता है, FE प्लस FM। दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्जेस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स तो जीरो है बेटा, है ना। तो FM जो है, FM अब हमारे पास मौजूद क्या है, FM। क्यों, क्योंकि हमें है V दिया है, B दिया है, Q तो हम लगा ही लेते हैं, तो QVB साइन थीटा, QVB हम लगा लेंगे। तो देखो ध्यान दो, तो FM को प्लस से इधर फेंक दो, ये बचा FE, ये तो जीरो था, ये क्या था, जीरो, FM इधर आया तो माइनस FM। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने क्या बताया है। FE इज इक्वल टू माइनस FM। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ाया। FE इज इक्वल टू माइनस FM। क्लियर है, क्लियर है। अब FM की वैल्यू मैं नीचे बना देता हूँ। FM की वैल्यू होती है QVB, लेकिन V क्रॉस B होता है, याद करो, जहाँ साइन थीटा लगता है वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट। अब FM यहाँ माइनस है तो इधर का नेगेटिव इधर कर देते हैं, माइनस Q बार V क्रॉस बार B। शायद आप समझ गए, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अब हमें मिल चुका है फॉर्मूला FM का, कैसे फाइंड करना है, माइनस Q बार V क्रॉस बार B। पर सर इससे तो आपको FM मिलेगा, सही कह रहे हो भाई, इससे हमको FM मिलेगा, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि माइनस ऑफ FM इज FE।
माइनस ऑफ एफ एम इज एफ ई, समझे आप? तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस सॉल्व इट, देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो अब पहले आप ये समझ गए हैं कंसेप्ट, फाइन। अब आप देखिए, हम इसे ऐसे रखते हैं माइनस क्यू बार वी की वैल्यू चेक करिए, बार वी की वैल्यू, ये रही बार वी की वैल्यू। तो इसकी जगह लिखेंगे हम v0, देखिए v की वैल्यू v0 क्या है बताओ, 3 यूनिट वेक्टर i माइनस यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k। ये रहा, मैं मिटा देता हूँ, ये जगह थोड़ी साफ कर देता हूँ। ओके, ये रही v की वैल्यू, है ना, v की वैल्यू। अब क्रॉस b है, तो क्रॉस b क्या है, b क्या है चेक कर लीजिए, b0 इंटू, ये b0 वगैरह भी लिखना है आपको, तो b0 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस 2 यूनिट वेक्टर j माइनस 4 यूनिट वेक्टर k। महारथी लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वाज b0, ओके, इट्स सम स्केलर प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट है, उसे आप बाहर ले लो, बाहर खींच लो ये v0 को और ये b0 को, क्योंकि सबके बीच में देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो यू कैन फेच इट आउट। माइनस क्यू v0 b0, अब अंदर का वही पूरा वापस से हिसाब किताब लिख देना। क्या है हिसाब किताब, 3 यूनिट वेक्टर i माइनस यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k, पहला हिसाब। दूसरा किताब क्रॉस क्या आएगा, यूनिट वेक्टर i प्लस 2 यूनिट वेक्टर j माइनस 4 यूनिट वेक्टर k। ओके, आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है पर बोर्ड की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ हमें लिखना है, कैलकुलेशन करना है। क्या आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं? फिलहाल तो आप माइनस क्यू v0 b0 को एज इट इज़ रखना और आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ इट्स योर टर्न, चलो कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, स्टार्ट इट। यस, स्टार्ट इट, डोंट लुक एट मी, चलिए खुद से सॉल्व करिए। देखिए माइनस क्यू v0 b0, ये सब तो fm की वैल्यू है, ये तो हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, ओके, ठीक है। हमने इस तरफ का माइनस यूज़ कर लिया है, हमने उसको यहाँ ला लिया है, तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। q v0 b0, अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, आप लोग लिख चुके होंगे। ध्यान देते रहो, चलिए कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसे बिल्कुल क्या करना है, पहली टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ट्याऊं ड्याऊं ड्याऊं, फिर प्लस माइनस, फिर दूसरी टर्म को तीनों से, फिर तीसरी टर्म को तीनों से। यही तो करना है और कुछ नहीं करना है, वही जो आप करते आए हैं अभी तक वही हमें करना है। चलिए अभी हम साथ में करेंगे। सो 3i इंटू आई, भाई जहाँ i क्रॉस i दिखे ना वो लिखो ही मत, क्योंकि वैसे ही i क्रॉस i क्या होता है, 0। ये कैसे होता है सॉल्व, कि आप 3 इंटू उसका टर्म लेते हो, i का कोएफिशिएंट क्या है 1, और बाहर लिखते हो i क्रॉस i। अब i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू ये 0। जहाँ i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k दिखे वो लिखो ही मत, क्योंकि वो तो 0 है, वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारे पास समय कहाँ होता है इतना, बहुत जल्दी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो अब हम लोग 3 इंटू आई को छोड़ देंगे, लेकिन हम 3i को नहीं छोड़ेंगे, 3i को पूरे के साथ करना होगा, 3i इंटू 2j। अब बेटा 3 इंटू 2 6 होता है तो 3 2 6 होता है। i क्रॉस j जाना है, क्या बताया था, i j k। सो जब आप i से j जाते हो तो आंसर आता है k, और क्योंकि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर आता है पॉजिटिव k, है ना। सो 3i क्रॉस 2j, सो इट विल बी हाउ मच, 6k। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर बोलो जो भी बोलना है। तो देखो, तो 3 2 6, i क्रॉस j तीसरा इस पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या, हाँ, तो पॉजिटिव, तो 6k। अभी खत्म हुआ है कहानी, नहीं, अभी 3 इंटू करना है 4, 3 4 12 होता है, पर यहाँ पे i है और यहाँ पे k है, i और k है, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। और ये मत भूलो कि 4 के सामने पहले से ही क्या है, नेगेटिव। 3 इंटू -4 -12, और i इंटू के एंटी क्लॉकवाइज -j, समझे, -12 -j प्लस 12j, तो ये आया प्लस 12j यूनिट वेक्टर j।
जिसे नहीं समझा वो फिर से सुन ले। 3i इनका तो हो गया, भजन खत्म। अब तीसरे के साथ भजन करना है तो 3 4 होता है बेटा 12, होता है 12, 3 4 ले लिया हमने 12, ओके। लेकिन साथ में माइनस है तो -12, 3 उसका साइन भी तो लेना पड़ेगा, है ना, उसकी साइन उसकी बाई को होती है, कैसे छोड़ सकते हो। 3 × 4 12, -12, i इंटू के जे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आए तो -j, -12 इंटू -12 +12j, तो +12j। अब ये फिर से नहीं समझाऊंगा, समझ गए। चलिए ये हो गया, ये तीनों की कहानी निपट गई भैया। चलिए आइए अब -j पे चलते हैं। तो -j को देखिए, -j इंटू आई। अब j इंटू आई व्हाट्स दैट, देखो j इंटू आई, देखो j इंटू आई मतलब कैसे जाना पड़ा, देखो j इंटू आई, समझ रहे हैं आप। ये 3 की कहानी खत्म हो गई। अब आपकी जो कहानी है वो j की है। तो j इंटू आई व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। देखिए आप, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो आंसर आएगा माइनस, और j पहले से था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ओके। सो दिस विल बिकम +j। क्या ये j होगा, जवाब दो भाई। j इंटू आई, ऑपरेशन तीसरे का होगा ना, तो क्या होगा +k। क्लियर, प्लस कैसे किया समझा आपको, वो पहले से एक माइनस था और j इंटू आई एंटी क्लॉकवाइज का माइनस, माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी थर्ड +k, ओके। चलिए j इंटू 2j, खत्म। j और j है ना, j क्रॉस j क्या होता है 0, तो हटा दो उसको, वो नहीं है, कोई काम का नहीं है। अब -j को -4 से करना है, ओके। बहुत ही आसानी से करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक बार समझ जाओगे ना तो आप खुद से सब कुछ करोगे। माइनस माइनस प्लस होता है, पर j इंटू के जाना है, j इंटू के जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, तो आंसर तीसरा आएगा, वो भी प्लस आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज जाना है। तो देखो j इंटू के आई, उसके अलावा 1 और ये है 4, 4 1 जा 4, माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो चुका है, सो इट बिकम्स +4i। आर यू एग्री विद दिस। देखिए j इंटू के, बताओ j इंटू के आई, ये रहा i, आ गया। दूसरी बात -4 इंटू -1, इसके सामने क्या है -1, -4 इंटू -1 बोलिए +4, तो ये रहा +4 यूनिट वेक्टर आई। इज दैट क्लियर, या फाइन। चलो भैया तीसरे की बात आती है। तीसरे, मैं स्लो इसलिए जा रहा हूं सब लोग समझ पाए, जो भी देख रहे हैं वो समझ पाए, रिपीट कर रहा हूं मैं, ओके। 2k इंटू आई, अब k इंटू आई जाना है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, k इंटू आई जाना है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस जाएगा, है ना, और दोनों के बीच में ऑपरेशन है तो उत्तर तीसरे का आएगा। तो देखो ध्यान दो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। देखो ये 2 है, ये 1 है, 2 1 जा 2, तो 2 तो लिख लेते हैं, माइनस प्लस देखते हैं। और k इंटू आई क्या आएगा, k इंटू आई, देखो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो क्या आएगा +j। समझे, आप k इंटू आई क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, ये रहा k इंटू आई क्या आएगा प्लस, तो +2j। कंसेप्ट क्लियर। नाउ थर्ड के लिए देख लो, थर्ड की कहानी यही लिख लेते हैं। अब 2 इंटू 4, ये देख लो, करना है नहीं करना है, क्यों, क्योंकि k क्रॉस k हाउ मच है 0, यहाँ पे कुछ छूट गया है, +4 आए -4 आए कहीं हो रहा होगा, देखो -4 आए कहीं हो रहा है, वी मिस्ड समथिंग, आई थिंक वी मिस्ड समथिंग, एवरीथिंग इज क्लियर, बट अपने को और कुछ अपन ने मिस कर दिया है, चेक इट प्लीज। ओके, फर्स्ट 2 टर्म्स क्लियर है, सेकेंड 2 टर्म क्लियर है, हम थोड़ा k को चेक कर लेते हैं, k इंटू आई, ओके। तो 2 इंटू 1 2j हमने सही किया है, हमने k, ये देखो ये छोड़ दिया था हमने +2j छोड़ दिया था ना बेटा, तो हम उसे भी तो ले लेंगे साथ में। तो देखो पहले उसे देखो, तो देखिए 2 2 जा 4, तो ये रहा 4, और k इंटू जे हाउ मच, आपको कैसे जाना होगा, i j k, पर ये k इंटू जे जा रहा है, इसका मतलब क्या लेना होगा, माइनस एंटी क्लॉकवाइज, और k इंटू जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर i। क्लियर है। अब उसके बाद में जब वो हो गया, ये देखिए -4i +4i, आप कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद में बचा ये साथ में 2 1 जा 2, तो +2j,
चलिए अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये वाला टर्म हो चुका है, प्लीज कैलकुलेट इट वंस अगेन। तो अब ब्रैकेट को देखते हैं, 6k प्लस के, 6k प्लस के 7k, तो ब्रैकेट में आ गया 7 यूनिट वेक्टर के, 12j प्लस 2j, 12j प्लस 2j 14j, 14 यूनिट वेक्टर j, ठीक है, प्लस 4i माइनस 4i कैंसिल, सो हियर यू विल गेट q v0 b0 f की वैल्यू माइनस q v0 b0, और ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके ये आया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, राइट। चलिए, एक्सपीरियंसेस नो फोर्स इन दैट रीजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। हमारे पास F की वैल्यू ये है, देख लो। चलिए आप लोग खुद से आंसर सॉल्व करिए और मुझे बताइए, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। आर वी करेक्ट? 14j प्लस 7k, यस वी आर गोइंग करेक्ट, वी आर गोइंग गुड। E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, F की वैल्यू और Q की वैल्यू आपको अप्लाई करनी है। ये हो गया F, मैं यही बता दूँ, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q है, तो ये F है। चलिए फिर से लिख देता हूँ, माइनस Q V0 B0 7 यूनिट वेक्टर K प्लस 14 यूनिट वेक्टर J अपॉन Q, तो Q कैंसिल, और आपके पास बचा E इज इक्वल्स टू, जो भी बचा, माइनस V0 B0 7 यूनिट वेक्टर K प्लस 14 यूनिट वेक्टर J। यही हमारा सही आंसर है। लेट मी चेक एक बार, फाइनल आंसर मैं यहाँ डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग बोर्ड की तरफ देखो। माइनस Q V0, सॉरी Q तो हट गया, फाइनल आंसर माइनस V0 B0 माइनस V0 B0 14j प्लस 7k 14j प्लस 7k, दैट्स राइट। नोट डाउन कर लीजिए, और जो एक बार वो ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन था, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसे रिपीट ज़रूर करें, खुद से करेंगे अच्छा होगा, ओके। अब आपके सामने मैंने जो सवाल लिखा है, ये एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, ओके। इससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। एन अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना। इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J, T फॉर टोमेटो नहीं, टेस्ला है ना, मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला होगा, नहीं तो टोमेटो बोलोगे। विथ अ वेलोसिटी ऑफ, विथ अ वेलोसिटी ऑफ, भाई मैग्नेटिक फील्ड मूव कर वेलोसिटी होनी ही पड़ेगी, वरना अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। आपको पढ़ाया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर फोर्स लगाना है चार्ज पार्टिकल पे, तो पार्टिकल मूव होना चाहिए, रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है, ओके। ये दे रखी है वेलोसिटी 5 × 10⁵ यूनिट वेक्टर I, ये I है मीटर पर सेकंड। देखो हम IJ वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, FM पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स। थोड़ी देर पहले FE भी पढ़ा, FM भी पढ़ा, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो दे हैड आस्क्ड अस FM इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या क्या दे रखा है हमें? दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड B यूनिट वेक्टर बार B 3 यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J टेस्ला, और हमें दूसरी जो वैल्यू दी है वेलोसिटी की बार V, दैट इज़ 5 × 10⁵ यूनिट वेक्टर I। बहुत अच्छे से लिखना ये सब। चलिए फोर्स फाइंड करिए। तो सबसे अच्छा, दूसरी बात, अल्फ़ा पार्टिकल में चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 2 × इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। याद रखना है ये मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिया है ताकि क्लियर हो जाए कब क्या करना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल में क्वांटिटी ऑफ चार्ज वो होता है। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए बेटा अपने को, तो FM इज इक्वल्स टू हमें पता है Q बार V क्रॉस बार B। चलिए यार अब आप लोग खुद सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए। क्या, चलो स्टार्ट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके, कर लोगे। Q को एज इट इज़ रखो, Q को बाद में लाना, पहले V क्रॉस B कर लेते हैं। तो V क्या है देख लो, इट इज़ 5 × 10⁻, हाउ मच, 5 है ना, यस, 5 × 10⁵ यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर I क्रॉस B क्या है,
बी है 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे, यही है 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे। तो अब हमें करना क्या होता है, ये पूरी टर्म आई की है, यहाँ कोई प्लस नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इस पूरी टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। आपके दिमाग की बत्ती क्या जलती है पिछले क्वेश्चन को देख के कि ये पूरी टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो आई क्रॉस आई ज़ीरो होने के बाद में उसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो ये पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। और आई क्रॉस जे क्या होता है, आई जे के, फर्स्ट सेकेंड का ऑपरेशन थर्ड, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हाँ पॉजिटिव, सो 5 2 ज़ा 10, सो दिस बिकम्स q इंटू 10, देखो 5 2 ज़ा 10 प्लस रहेगा क्योंकि आई क्रॉस जे प्लस के, सो 10 इंटू 10 टू द पावर 5 बचा था, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 5 यूनिट वेक्टर के। क्या आप समझ गए मैंने क्या किया, मैंने किया आई क्रॉस जे को ले लिया है के, 5 2 ज़ा होता है 10, है ना, और इंटू 10 टू द पावर 5 था, मैंने क्या बोला था, ये पूरी टर्म को करना है हमें जो भी करना है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 का पावर क्या होता है 1, तो 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 5 एक साथ क्या लिख सकते हो, सॉरी 10 टू द पावर 6 यूनिट वेक्टर के, समझ गए, 1 प्लस 5 पावर को एडिशन कर दो, तो q इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट वेक्टर के। अब q की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, अब हमें q चाहिए, ये रहा q, सो q की वैल्यू पुटअप कर दो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 6, ये रहा 2, q में वैल्यू आएगी, ये q की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, तो 2 इंटू 1.6 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 10 टू पावर 6, आप समझ गए क्या आएगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ आंसर है सिर्फ। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, 3.2 हमारा आंसर सही जा रहा था, 3.2 -19 प्लस 6, -19 प्लस 6 13 माइनस 13, सो 10 टू द पावर -13, ओके, साथ में यूनिट वेक्टर के होना चाहिए, सो ये आया हमारा FM। अब I एक्स एक्सिस के लिए होता है, J वाई एक्सिस के लिए होता है और K जेड एक्सिस के लिए होता है, तो ये बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, देखो K पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव K की तरफ, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, और Z एक्सिस पे फ्लो हो रहा है। अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कौन सी एक्सिस है, किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव Z डायरेक्शन, क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव Z, Z कहाँ से आया सर, K, पॉजिटिव कहाँ से आया, प्लस है, माइनस होता तो माइनस K, मतलब नेगेटिव Z डायरेक्शन लेते हैं आप, नेगेटिव Z एक्सिस, अभी ये पॉजिटिव Z एक्सिस पे क्योंकि आंसर हमारा प्लस है। आई थिंक इसमें 2 से 3 छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए और एक प्रैक्टिस हो गई। थर्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं, वो थ्योरेटिकल है लेकिन उसमें आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस कर लो। हे गाइस, नाउ कुछ अच्छे कंसेप्ट्स करने के बाद ये तीसरा और अच्छा कंसेप्ट है, ये भी आपको पसंद आएगा। अगर ना दिख रहा हो, थोड़ा ब्लड दिख रहा हो, तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रीन करिए, अच्छे से देखिए। अ चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, एक चार्ज्ड पार्टिकल को रेस्ट पे था वो, उसे रिलीज़ कर दिया गया, रिलीज़ किया गया मतलब उसमें मोशन आ गया। नेक्स्ट, इन अ रीजन ऑफ, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो लिख सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने से जो फोर्स अप्लाई होता है वो भी यूनिफॉर्म अप्लाई होता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are parallel to each other, oh my god, they are parallel to each other. Now electric field and magnetic field over here are parallel to each other. तो शायद मैंने आपको लॉरेंस फोर्स में केस समझाई थी कि पैरेलल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती है, उसके लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन होना चाहिए। द पार्टिकल मूव इन अ डैश 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 डैश, हो गया, कंडीशन तो समझ में आ चुकी है। यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो व्हेन दिस fields are parallel to each other then force due to magnetic field is 0, पढ़ाया था। F क्या था बेटा, F था लॉरेंस फोर्स, Fe प्लस Fm, ठीक है, ये एग्जाम्पलर में से ले रहा हूँ मैं, कुछ अच्छे ड्रिल क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm, Fm तो 0 हो गया, तो F किसकी वजह से होगा, सिर्फ Fe, सो ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अवेलेबल,
सो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe वर्क्स, सिर्फ Fe काम कर रहा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में मूव कराती है, तो चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। ठीक है, सर्कल में या हेलिकल में, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड मूव कराती है, बाकी तो नन ऑफ दिस है। तो पार्टिकल कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस पर सिर्फ क्या काम कर रही है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आप लोगों की बुक्स जो भी आपके पास हैं उसमें लॉरेंस फोर्स, QE, QVB साइन थीटा, V क्रॉस B पे जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पास अवेलेबल हों उन्हें देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, ये सीरीज़ जारी रहेगी। अभी MTG के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।